नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकीश शर्मा। दोस्तों, हमारी इससे पहले सर्जरी की जो एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों, उसमें हमने लगभग 570 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो अभी वहीं तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद में कुछ जो 50 से 60 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो हम इसके कुछ समय बाद जब एग्जाम होगा, नियर होगा, उसी टाइम लेंगे, केवल जिससे कि आपको याद रह सके। ठीक है दोस्तों, वो मेगा क्लास के रूप में लेंगे, जिसमें 1 घंटे की क्लास होगी और लगभग एग्जाम से आपके 15 दिन पहले वो क्लास मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों आज जो मैंने नया टॉपिक लिया है वो मैं ले रहा हूँ फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी के अंदर हमारी कुछ क्लासेस लगभग 14 क्लासेस हो गई थी कंप्लीट दोस्तों। इससे पहले 14 क्लासेस कंप्लीट की थी, 15th क्लास है। तो इस 15th क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चन अब करने वाले हैं और फिजियोलॉजी की क्लासेस को भी हम लगभग 5 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब लगभग 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे। इसमें भी 450 500 600 क्वेश्चन मान के चलिए, 600 क्वेश्चन के लगभग ही होंगे, क्योंकि 600 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में लेना काफी आवश्यक है, क्योंकि वहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसके पहले हमने दोस्तों यहाँ अपने रेस्ट किया था। हमने जहाँ छोड़ा था वो 340 क्वेश्चन तक किया था। उसके बाद में ये काफी टाइम पहले किया था, लगभग आज से 15 से 20 दिन पहले हमने क्लासेस डाली थी दोस्तों। उसके बाद में अब जो नई क्लास ले रहे हैं आज, उसमें हम ले रहे हैं 341 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज रेगुलेटेड बाय ऑल। जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है, जो रेगुलेट किया जाता है सबके, एक्सेप्ट किसके, यानी कि सबके द्वारा किया जाता है रेगुलेट, एक्सेप्ट कौन, यानी किसके द्वारा नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। भाई ब्लड सिर के अंदर जाए तो ब्लड प्रेशर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आर्टीरियल जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी काफी रोल होता है। सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अदर अगर अपन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें, जब आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, बोथ CO2 भी काफी इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करती है। तो यहाँ पे जो पोटेशियम आयन, इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो है उसके रेगुलेशन में पोटेशियम आयन का कोई रोल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है दोस्तों 342 क्वेश्चन है, सीएसएफ प्रेशर इज मेनली रेगुलेटेड बाय। अब जो सीएसएफ जो सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है, उसका प्रेशर है, वो किसके द्वारा मेनली रेगुलेट किया जाता है। तो रेट ऑफ द सीएसएफ एब्जॉर्प्शन, जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन में दोनों में अगर सामंजस्य रहेगा तो वहां प्रेशर भी सही रहेगा, मेंटेन रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर वहां प्रोडक्शन ज्यादा हो, एब्जॉर्प्शन कम हो, तो वहां पे उसका प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो जो सीएसएफ प्रेशर है वो मेनली रेगुलेट किया रेट ऑफ द सीएसएफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन सही से होगा तो वहां पे प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज व्हेन। अब ये जो ब्लड फ्लो होता है उसकी टर्बुलेंस कब बढ़ जाती है किसी आर्टरीज के अंदर, तो जब डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे इसकी टर्बुलेंस बढ़ जाती है। तो आंसर होगा सी। इसमें ए है दोस्त, पहले वाले में ए, इसमें सी। ठीक है, आपके सामने आंसर्स रहते हैं, तो पर आप एक बार आंसर्स को नहीं देके क्वेश्चन का आंसर ऐसे खुद किया करें जिससे आपको लगे कि मुझे कितना आता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 344, द ड्यूरेशन ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल इज। अब आर्टेरियल जो सिस्टोल है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.11 सेकेंड, यानी 1 मिनट 1 सेकंड तक होता है। 0.1 सेकंड यानी 0.10 सेकंड या 11 सेकंड अपन इसका आर्टेरियल जो सिस्टोल होता है उसका टाइम होता है। ठीक है, तो अपन इससे पहले और भी चर्चा की दोस्तों। अदर जो डायस्टोलिक जो ड्यूरेशन होता है, PQRS इंटरवल होता है, उनका सबके बारे में चर्चा की है। कितना ड्यूरेशन होता है उस क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आपको जो हार्ट का जो ये इंटरवल है, इनके बारे में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 345, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू ब्रेन इज। अभी अगर एक्सरसाइज कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वहां पे ब्रेन को जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, अनऑल्टर्ड, यानी उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें देखेंगे आल्सो ब्लड फ्लो टू ब्रेन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ब्लड फ्लो है ब्रेन को, वो तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेरिब्रल सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, इनके द्वारा भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये भी अपने को आंसर में देखना है, तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 346, अबाउट सीएसएफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सीएसएफ के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं यहाँ पे। तो अगर देखें तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है उसको 1.003 से 1.008 होती है। टोटल सीएसएफ वॉल्यूम होता है वो 150 ml होता है। डेली प्रोडक्शन लगभग 1500 ml पर डे होता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों जो व्यक्ति हमारे जो रेगुलरिटी में जब हम वीडियो डाल रहा हूँ, मैं रोज 1 या 2 वीडियो, एक वीडियो मोस्टली तो मैं डालता ही डालता हूँ, लेकिन अगर कभी कभी 2 भी वीडियो डालते हैं तो कोई जो व्यक्ति रेगुलर देख रहा है तो उसको आने वाले एग्जाम में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि हम जो करा रहे हैं दोस्तों काफी अच्छी चीजें करा रहे हैं। यहाँ पे हमने
टाइम पास का जरिया नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे से अच्छे ट्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन दे सकूं, जिससे कि आपको वहाँ एग्जाम में अच्छा फील हो, जब भी आपको लगे कि यार मैंने ये चीज़ें पढ़ी है। दोस्तों मैं जो भी करा रहा हूँ वो मुझे लगता है आपको पसंद जरूर आ रहा होगा। अगर आप देखते हैं तो वास्तव में एक लाइक का बटन होता है, तो उसको जरूर दबा दें, जिससे कि हमें लगे कि वास्तव में मोटिवेशन मिलता है दोस्तों इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 347, वेगल स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट कोजेस। अब जो वेगल स्टिमुलेशन होता है हार्ट का, वो किसकी वजह से होता है? उसकी अगर वेगल स्टिमुलेशन हार्ट का होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो आरआर इंटरवल होता है ईसीजी के अंदर वो बढ़ जाता है। ठीक है, वेगुलर स्टिमुलेशन अगर किया जाएगा हार्ट का, तो वहां पे आरआर इंटरवल जो होता है, तो पीक्यूआरएस जो इंटरवल होता है दोस्तों, ये पीक्यूआरएस जो इंटरवल होता है, ठीक है, ये पी क्यू आर और एस और टी, तो ये आरआर इंटरवल है ना यहाँ का, ये वाला, ठीक है, ये बढ़ जाता है यहाँ का, ये पी क्यू आर 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 यहाँ का इंटरवल, और अगले जो आएगा उसका इंटरवल, वो इंटरवल वो बढ़ जाएगा, नॉर्मल नहीं हो। ठीक है, अगर वेगल स्टिमुलेशन किया जाएगा तो वो इंटरवल बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू फॉलोइंग चेंज इन ब्लड। तो सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर किसके प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं? वो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव टू फॉलोइंग चेंज ब्लड, है ना, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग डायस्टोल द आर्टेरियल प्रेशर इज मेंटेन बाय। अभी डायस्टोल के समय में जो आर्टेरियल प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द एओर्टा। एक तो इलास्टिक जो एओर्टा का इलास्टिक रिकॉइल होता है, और जो लार्ज आर्टरीज होते हैं दोस्तों उनके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। जो ये इफेक्ट होता है दोस्तों, ये जो किया जाता है, ये इसको एक विंड कैसल इफेक्ट होता है, विंड कैसल इफेक्ट। ठीक है, न्यूमोसाइट्स के द्वारा, है ना। तो विंड कैसल इफेक्ट भी होता है दोस्तों, तो विंड कैसल इफेक्ट भी आप याद रखें, विंड WIND विंड, और एक कैसल KESSEL इफेक्ट। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखें। नेक्स्ट 350, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रेंसिक। अभी इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अपने काफी चर्चा पहले की, तो यहाँ पे कौन है जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता? तो फैक्टर 7 है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो फैक्टर 2 होता है, फैक्टर सेकेंड, ठीक है, और 7 वो तो ये फैक्टर 7 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे जो एक और चीज, तो इसेंशियल, जो ब्लड क्लोटिंग के लिए जो इसेंशियल जो फैक्टर्स होते हैं, वो एक तो सेकंड होता है, एक तो फैक्टर सेकंड होता है, एक 7 होता है, और एक 9 होता है, और एक 10 होता है। ये सभी क्या ब्लड क्लोटिंग के लिए इसेंशियल होते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अपने को याद रखना है, और ये इंटेंसिव पाथवे में फैक्टर 7 इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 351, फीटल हीमोग्लोबिन हैज हाइजर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ड्यू टू। अब जो फीटल हीमोग्लोबिन, तो उसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी अच्छी होती है ऑक्सीजन के लिए। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें डिक्रीज 2,3-DPG जो ये एक हार्मोन होता है, ये कंसंट्रेशन इसकी कम होती है। ठीक है, इसकी वजह से इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, फीटल हीमोग्लोबिन की। तो यहाँ पे ये भी याद रखना दोस्तों ना, डिक्रीज 2,3-DPG कंसंट्रेशन। नेक्स्ट 352, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 4 month ऑफ गेस्टेशन एरिथ्रोसाइट्स आर फाउंड बाय। जो एरिथ्रोसाइट्स है किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लीवर और स्प्लीन दोनों के द्वारा मिलकर के बनाए जाते हैं। फर्स्ट 3 to 4 month के अंदर लीवर और स्प्लीन इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है 353, द सेल विच फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर आर। ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बनाता है? ये बनाता है सर्टोली सेल्स। जो सर्टोली सेल्स होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक नेक्स्ट है 354, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू लेफ्ट। जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो लेफ्ट, कब डिसोसिएशन कर्व, जो ये कर्व होता है ऐसे, ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे ये शिफ्ट लेफ्ट की तरफ कब होगा? जब इसके अंदर हाइपोथर्मिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट के बारे में अपन ने यहाँ पे चर्चा की। दूसरा एक्सप्लेनेशन में, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट इन राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर यहाँ हाइपरथर्मिया होगा तो राइट की तरफ होगा, हाइपर। ठीक है, हाइपरथर्मिया, और राइज होगा टेम्परेचर, और हाइपर केपनिया होगा एक। ठीक है, और एक होगा रेज्ड 2,3-DP, है ना, ये 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट लेवल होता है। ठीक है, तो ये अपन ने पहले भी पढ़ा था 2,3-DPG, इसके बारे में फुल फॉर्म है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट लेवल। एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट when hemoglobin has increased affinity for the oxygen which occurs in higher pH in alkalosis, low carbon dioxide और low temperature। तो इनके अंदर ये लेफ्ट में
शिफ्ट होगा। तो दोस्तों ये आपने को पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन जो कर्व होता है ये राइट में कब शिफ्ट होगा और लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, आपके क्वेश्चन में बनेगा ही। ठीक है, अगर अच्छा क्वेश्चन पेपर बनता है तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद होना चाहिए, आपके सामने एक्सप्लेनेशन सब कुछ दे रखा है, आप पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट 355, विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर इंक्लूड। अभी विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर कौन सा है, वो है 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर होगा विटामिन के जो डिपेंडेंट है वो कौन सा है, 9 और 10 दोनों है विटामिन के डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब दोस्तों इसके आगे अपने जो इससे पहले ब्लड क्लॉटिंग के जो क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने, इसके बारे में पहले चर्चा की थी। अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एमसीक्यू सीरीज है, जो अपने फिजियोलॉजी के अंदर चलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर जो एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 356, द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनटू द लंग्स इन नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज। अब ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा ली जाती है उसको टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, ये 500 ml होती है लगभग। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये याद रखना टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, वाइटरी कैपेसिटी कितनी, ये सब याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। नॉर्मल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, 0.8 नॉर्मल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों ना, ये भी याद। अब ये नॉर्मल इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये -3 to -4 या 5 या -5 भी हो सकता है, -2 to -5 या -4 -5 mmHg, ये इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक, और ये जो अपने नॉर्मल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है ये 0.8 से 1 तक हो सकता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, 0.8 से 1 तक, लेकिन 0.8 यहाँ पे सुटेबल आंसर है, यानी से दे रखा है तो उसके बीच में होता तो आंसर वो कर सकते थे, लेकिन एक नहीं कर, एक से अच्छा जो आंसर है वो 0.8 है। 0.8 को हमें करना होगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो इनको आप खुद भी कंफर्म अपने बुकों में कर लें, जिससे कल को अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप वहाँ पे आंसर अपना दावा कर सकें कि हमने यहाँ से पढ़ा था और ये आंसर है। नेक्स्ट 359, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एयरवे ड्यूरिंग एक्सपिरेशन इज ड्यू टू। अब एक्सपिरेशन के समय जो रेजिस्टेंस जो बढ़ जाती है इंक्रीज एयरवे की, वो किसकी वजह से होती है, कंप्रेशन ऑफ द एयरवे। यानी अगर एयरवे का कंप्रेशन होगा, स्पाज्म होगा या कुछ भी होगा, इन्फ्लामेशन होगा, एक्सेस म्यूकस फॉर्मेशन होगा और एयरवे कोलैप्स होगा, तो उन कंडीशंस में क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द एयरवे, है ना, इंक्रीज रेजिस्टेंस होगी वहां पे एक्सपिरेशन के लिए। ठीक है, एनाटॉमिकल जो डेड स्पेस होता है उसके नॉर्मल लंग्स कितना होता है, 150 ml। जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है वो लंग्स का 150 ml होता है। ठीक है, हेल्थी एडल्ट के अंदर। मोस्ट ऑफ द एयरवे रेजिस्टेंस इज फ्रॉम, अभी मोस्ट ऑफ द जो एयरवे रेजिस्टेंस होती है वो किसके द्वारा, मीडियम साइज जो ब्रोंकाई होती है उनके द्वारा होती है, मीडियम साइज ब्रोंकाई के द्वारा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक लाइन के, आपको बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज। अभी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या है, डाइपाल्मिटोइल फॉस्फोटाइडल सेरिन कोलिन, है ना, डाइपाल्मिटोइल फॉस्फोटाइडल कोलिन। ये कोलिन जो आंसर है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों ना। 363, गैस विद ग्रेटेस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। अब इसमें कौन सी गैस है जिसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए, तो यहाँ कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए, ग्रेटेस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन गैस विद, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है 364, नॉर्मल डेड स्पेस। अब ये नॉर्मल जो डेड स्पेस होता है ना, अपन ने इससे पहले चर्चा की थी, 150 ml होता है, और अब ये कितना होता है प्रतिशत में टाइडल वॉल्यूम का, तो अपन ने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था 500 ml। ठीक है, तो उसका 30% अगर लेंगे तो 150 होगा, तो यहाँ पे 30% ऑफ टाइडल वॉल्यूम आंसर होगा। तो ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन याद है दूसरा भी अपन इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट 365, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। अभी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी क्या है, 0.08। ठीक है, 0.8 है ना, 0.8। ठीक है, नेक्स्ट 366, द विनस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज। ये जो विनस कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो कितनी है, 40 mmHg। कितनी है, 40 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट 367, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिफर इन मेल एंड फीमेल एक्सेप्ट। यानी कि मेल और फीमेल में क्या चीज डिफर होती है एक्सेप्ट किसके, तो यहाँ पे
जो एक्सपायरेटरी जीरो वॉल्यूम है ये अलग होती है मेल और फीमेल में। तो यहाँ पे ये किस में ज्यादा होती है, हाइजर होती है मेल के अंदर देन फीमेल। ये मेल के अंदर ज्यादा होगी लगभग 1100 है ना, और फीमेल्स में 800 ml ऐसे कुछ होगी, ठीक है। तो मेल और फीमेल्स में अलग अलग होती है, तो मेल्स के अंदर ज्यादा होगी, फीमेल्स के अंदर कम होगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है 368 टाइप सेकंड पल्मोनरी एपिथेलियल सेल सीक्रेट। अब ये जो टाइप सेकंड जो पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स है वो सीक्रेट किसका करती है, सर्फेक्टेंट का, ठीक है, टाइप सेकंड पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट है 369 ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट टू राइट इन ऑल एक्सेप्ट। अब ये शिफ्ट अपन राइट का जो पढ़ा था अपने, जो इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था दोस्तों कि राइज इन द टेम्परेचर इसका भाई फॉल इन द पीएच, राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज टू 3 डीपीजी, इनमें सब में राइट की तरफ शिफ्ट होता है। और ये एक हीमोग्लोबिन एफ फीटल हीमोग्लोबिन होते है, उसके अंदर ये लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर। अभी स्पायरोमीटर जो होता है किसको मेजर नहीं कर पाता है, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है दोस्तों एक्सपिरेशन के बाद में जो बच जाती है वॉल्यूम, उसको स्पायरोमीटर कभी भी उसको मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पायरोमीटर उसी को मेजर करता है जो अपन सांस छोड़ते हैं उस समय की जो ऑक्सीजन होती है उसी को करता है, ठीक है। तो यहाँ रेजिडुअल जो वॉल्यूम होती है उसको ये मेजर नहीं कर पाता। नेक्स्ट मोस्ट पोटेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलस। जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलस होता है उसके लिए मोस्ट पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होती है, इसके लिए मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस होती है CO2। हाइपोक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब हाइपोक्सिया की द्वारा किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड, लो आर्टीरियल प्रेशर, इंटेंस क्यूमुलेटिव रेस्पॉन्स, फेवरेबल रेस्पॉन्स टू 100% ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पे लो आर्टीरियल प्रेशर और इंटेंस क्यूमुलेटिव रेस्पॉन्स एंड फेवरेबल रेस्पॉन्स टू 100% ऑक्सीजन, ये इसके सभी आंसर होंगे। हाइपोक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट टू द राइट ऑक्सीजन कर्व इज सीन। अब ये राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा, ये जब इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अपन ने जो पहले चर्चा की थी दोस्तों उसको पढ़ लो, बस उसी को समझ लोगे तो 3-4 क्वेश्चन अपने आप ही कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। इन बोर इफेक्ट व्हाट हैपन। अब बोर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो ब्लड पीएच होती है वो डिक्रीज हो जाती है और इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, CO2 इंक्रीज हो जाएगी एंड पीएच होगी वो डिक्रीज हो जाएगी ब्लड के अंदर। ये दोनों आंसर है। नेक्स्ट 375 इन नॉर्मल एडल्ट द लंग इज केप्ट ड्राई बिकॉज ऑफ। जो लंग्स होते हैं उनके अंदर, किसी भी एडल्ट के अंदर ड्राई कब होते हैं, वो होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर होगा तो उसकी वजह से ये ड्राई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी मेजर। अब ये वाइटल कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं, इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ वाइटल कैपेसिटी आएगी, इन तीनों का जब वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी होगी। तो ये याद रखना कितनी होती है, ये भी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी कितना, ये टाइडल वॉल्यूम तो 500 अपने पढ़ चुके हैं, ये भी अपन देख लेंगे किताब, ठीक है। नेक्स्ट 377 द एल्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज, ये कितना होता है 104, ठीक है, mmHg। ये एल्यूलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104। नेक्स्ट 378 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैन कॉजेज। अभी रेस्पिरेटरी जो एसिडोसिस उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज पीएच, ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूज फ्रीली फ्रॉम प्लाज्मा टू एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। यहाँ से कौन सी जो गैस है वो फ्रीली क्या होती है, डिफ्यूज होती है प्लाज्मा टू एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सटेंस कंट्रोलिंग एल्यूलर वेंटिलेशन, जो एल्यूलर जो वेंटिलेशन उसको कंट्रोल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसका आंसर भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द ब्लड बाय इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन इन फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा एंड मेनली बाय इन कार्बोनेट फॉर्म। ये कार्बोनेट की फॉर्म में ज्यादा होती है मेनली, है ना। ये केवल ऐसा क्वेश्चन है किसके साथ इसका वो ज्यादा होता है, कैरिड होती है किसके साथ में, तो ये बाइकार्बोनेट होती है मोस्टली, है ना। नेक्स्ट द डिफ्यूज कैपेसिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 20 टाइम। डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंपेयर टू ऑक्सीजन, ये 20 टाइम्स मोर होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की देन तो ऑक्सीजन 20 टाइम्स मोर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी लगभग 341 से 381 तक कंप्लीट किए क्वेश्चन, और लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन से अपन करेंगे अभी, और 40 क्वेश्चन काफी होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास फिनिश करूंगा दोस्तों। अगर कोई नया व्यक्ति भी हमारी क्लास से जुड़ता है तो वो भी
अपने जो सरल है, सरल होम्योपैथी जो अपना यूट्यूब चैनल है सरल होम्योपैथी के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आप जिसको देख रहे हैं वही चैनल अपना सरल होम्योपैथी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं पर क्लास फिनिश करता हूँ।